वेलकम टू माय चैनल कैड कैम मेंटोर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सॉलिडवर्क्स का ये एक ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम एक ग्लासेस आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, इसको हम ड्रा करेंगे। इस ग्लासेस के अंदर मैंने सरफेस मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग और इसके साथ साथ सॉलिड मॉडलिंग की मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं और सरफेस मॉडलिंग की जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करके मैंने इन ग्लासेस को डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसमें हर एक स्टेप जो है वो समझ आ सके। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ये एक एडवांस लेवल का सरफेस मॉडलिंग का ट्यूटोरियल है। अगर आप न्यू हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा अगर आप न्यू भी हैं तो इसको मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करूं वीडियो को कि आप इसको जब प्रैक्टिस करें तो आप इस मॉडल को बना सकें। मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि इसमें आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। बहुत सी कमांड आप सीखेंगे और टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह आप स्केच को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शेप को आप कन्वर्ट कर देते हैं 3D के अंदर। ठीक है, इसमें आपके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे पार्ट मोड के अंदर और टॉप लाइन के ऊपर हम एक स्केच करेंगे। लाइन के अंदर आकर मिड पॉइंट लाइन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी ये लाइन हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। हमारी एक्सट्रूड के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब ये होता है कि जो लाइन हम एक्सट्रूड के अंदर या 3D शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे होते, बल्कि वो लाइनें जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, उनको हम जो है डॉटेड लाइन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हेल्प आउट करती हैं हमें जो है सॉलिड लाइंस को बनाने के लिए। सॉरी, हमें ये लाइन फिर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से मिड पॉइंट लाइन, और इसको फॉर कंस्ट्रक्शन करके आपने सेंटर पे स्टार्ट ले लेना है इस लाइन का। इसके बाद आपने एक लाइन और सिलेक्ट करनी है, सिंगल लाइन, और आपने इस लाइन को यहाँ पर प्लेस कर देना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास एक शॉर्टकट जो है वो पैनल आ जाता है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करें। इस तरह भी आप किसी भी लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक लाइन और सिलेक्ट करें और यहाँ पर एक लाइन हमें एक और प्लेस करनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये आपने लाइनें लगा देनी है। अब इसके बाद हम इनकी डायमेंशनिंग करेंगे और डायमेंशनिंग के साथ साथ हम इसके जो रिलेशंस हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने इस डॉट को पकड़ना है और इस डॉट को पकड़ना है और इन दोनों को हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देना है। इसके बाद आपने ये जो लाइन है इसका इसके साथ एंगल 7.5 दे देना है और यहाँ पे ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है इसको हमने 140 की डायमेंशन दे देनी है। इसके बाद सेंटर वाली लाइन जो है इसको हम 125 रखेंगे। तो ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास जो दूसरी लाइंस हैं या सर्कल्स हैं या आर्क्स हैं, हम अब उनको अप्लाई करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको फुली डिफाइन नज़र आ रहा है, यानी हमारी जो ज्योमेट्री है इस टाइम फुली डिफाइन हो चुकी है। हमें मज़ीद इसके अंदर डायमेंशन या रिलेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये एंड पॉइंट जो है, और इसके बाद हम यहाँ पर रख के इसको प्लेस कर देंगे। इसी तरह ये एक पॉइंट है लाइन को प्लेस करने का, एक लाइन को प्लेस करने का ये पॉइंट है और इसको हम सेंटर में यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका रेडियस अप्लाई करेंगे 150 और इसका रेडियस हम रखेंगे 240। तो ये देखें कि ये जो हमारा रेडियस है ये भी अप्लाई हो चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी दो लाइन हैं इसको हम इस लाइन के अबाउट मिरर करवाएंगे। करना क्या है, मिरर की कमांड आपने सेलेक्ट करनी है और मिरर टू एंटिटीज़ टू मिरर इस खाने के अंदर आपने क्लिक करना है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद मिरर अबाउट, यानी आप किस लाइन के अबाउट मिरर करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम ये सेंटर वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्रीव्यू के अंदर हमारी लाइनें मिरर हो चुकी हैं। ओके करेंगे तो ये लाइन हमारी इधर मिरर हो जाएगी। ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है और ये फुली डिफाइन भी है। इसके बाद एग्जिट स्केच करना है हमने। एग्जिट स्केच करने के बाद हम आएंगे सरफेस के अंदर और यहाँ पर एक्सट्रूड सरफेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने पैरामीटर्स देने हैं इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ के बारे में कि इसकी जो एक्सट्रूडेड डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, वो 10 mm रखनी है। एंड कंडीशन आपने यहाँ पर ब्लाइंड रखनी है और इसको ओके कर देना है। तो ये हमारी सरफेस जो है ये सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है।
अब इसके बाद हम एक फिलेट अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें सरफेस के अंदर आना है और यहाँ पर फिलेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। याद रहे कि हमें यहाँ पर कांस्टेंट साइज फिलेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और हमारे पास यहाँ पर जो इसकी जो रेडियस है वो 35 हमने फीड करना है। 35 फीड करने के बाद हमने इस एज को सिलेक्ट करना है और इस एज को सिलेक्ट कर देना है। प्रोफाइल की जगह हम सर्कुलर की बजाय कर्वेचर कंटिन्यूएशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा फिलर जो है ये अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद हम राइट प्लेन के ऊपर स्केचिंग करेंगे। राइट प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच की ऑप्शन को आप इसको चूज़ करें और हमारे पास यहाँ पर आप नॉर्मल टू व्यू ये आपके पास ऑप्शन आती है। यहाँ पर व्यूज़ के अंदर आकर नॉर्मल टू व्यू इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस का एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। मैं स्पेस दबाता हूँ तो मेरा व्यू नॉर्मल हो जाता है। आप अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन के अंदर आकर यहाँ पर कस्टमाइजेशन जो है हमारे पास कस्टमाइज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर आकर यहाँ पर शॉर्टकट आपको नज़र आएगा। जैसे मैं नॉर्मल लिखता हूँ यहाँ पर नॉर्मल टू, तो यहाँ पर मैंने Ctrl+8 था उसको मैंने चेंज करके स्पेस बार के ऊपर रख दिया है। तो अब आप स्पेस बार मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा व्यू नॉर्मल हो जाता है अपनी यानी आसानी के लिए। अच्छा जी, राइट प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया। स्केच के ऊपर आएंगे और यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो हमारा नीचे वाला फेस है इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको आर्क को हम प्लेस कर देंगे। अच्छा, याद रहे कि ये आर्क का जो एंड पॉइंट है और ये नीचे वाली जो हमारी आर्क है सरफेस की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंट्रोल दबाकर तो यहाँ पर आपको मेक पियर्स की ऑप्शन मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब आपकी जो ये पॉइंट है ये इस एज के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ चुका है। इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसके बाद हम इसके ऊपर बाउंड्री सर्फेस अप्लाई करने वाले हैं, जिसके लिए शर्त यह है कि ये हमारा स्केच ऊपर वाले एज के साथ मिला होना चाहिए। इसलिए मैंने उसको मेक पियर्स की ऑप्शन के साथ इसको जोड़ दिया। इसके साथ साथ हमें इसको मेक कोइंसिडेंट जो है वो भी हमें इसको चूज़ करना था। अब हमने इसकी डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग करने के लिए अच्छा ये देखें मैंने माउस गैसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं माउस का जो मेरे पास राइट क्लिक है इसको दबाकर माउस को मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ये लाइन है, ये मेरे पास नीचे माउस को करता हूँ तो रेक्टेंगल है और ये मेरे पास सर्कल है। इसी तरह ये ऊपर स्मार्ट डायमेंशन है। स्मार्ट डायमेंशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। माउस गैसर की मदद से मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप याद रखिएगा कि मैं माउस गैसर यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ आपसे हाइड नहीं कर रहा, छुपा नहीं रहा। अच्छा जी, हम डायमेंशन देंगे। अब इसको डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी डायमेंशन जो है ये 12 है और यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है ये 50 है और इसके बाद मेरा ये जो रेडियस है ये मेरा रेडियस है 55। अच्छा जी, ये हमारी जो स्केच है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्केच में से एग्जिट हो जाएंगे और सरफेस के अंदर आकर हम यहाँ पर बाउंड्री सरफेस सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन 1 के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन मैनेजर जो है इसकी हम ऑप्शन को इंतखाब करेंगे। इसके बाद ये जो एज है नीचे वाला ये आपको नज़र आ रहा है, इस एज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरो सा नज़र आएगा, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें कि आपका ये मुकम्मल एज नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये एज डायरेक्शन 1 के अंदर ओपन ग्रुप की शक्ल में आ चुका है। इसके बाद डायरेक्शन 2 के अंदर जाएंगे और ये जो हमने अभी रिसेंटली एक स्केच प्लेस किया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी बाउंड्री सरफेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ओके करेंगे। अब इसके बाद फिर से राइट प्लेन के ऊपर क्लिक करके स्केच करेंगे और मैंने स्पेस दबाकर व्यू टू नॉर्मल अपने लिए कर लिया है। लाइन सेलेक्ट करेंगे, सिंगल लाइन। मैं माउस गैसर की मदद से सिंगल लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। माउस गैसर को कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको बताया है। माउस के लेफ्ट जो राइट बटन है इसको दबाकर माउस को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं तो आप ये देखें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल और इसके साथ साथ स्मार्ट डायमेंशन की। तो आप इसकी मदद से लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी आपने यहाँ पर एक लाइन प्लेस करनी है और इस एज तक लेकर आनी है। याद रहे कि आपका जो ये वाला पॉइंट है ये इस एज के साथ इसका रिलेशन कोइंसिडेंट होना चाहिए। इसी तरह इस लाइन का इस एज के साथ जो रिलेशन है वो कोइंसिडेंट होना चाहिए। लाइन प्लेस हो गई। एग्जिट स्केच। अब हम आएंगे
ट्रिम सरफेस के अंदर ट्रिम सरफेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो ये देखें ट्रिम टूल की जगह आपका स्केच 3 पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पर आपने अब सिलेक्ट करनी है कीप सिलेक्शन और रिमूव सिलेक्शन की ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन। तो हम यहाँ पर अब रखेंगे कीप सिलेक्शन, यानी जिसको हम सिलेक्ट करें वो सरफेस बाकी रहे, बाकी सारी सरफेस डिलीट हो जाएं। उसके लिए हम इस सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे जिसको हम रखना चाहते हैं और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें कि हमने स्केच की मदद से सरफेस को डिलीट कर दिया। अब इसके बाद ये जो आपने ज्योमेट्री बनाई है, ये सरफेस आपने जनरेट की है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको शॉर्टकट जो आपके पास पैनल आया है इसके अंदर हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सरफेस आपकी हाइड हो जाएगी। दर हकीकत हमने इसको हाइड ही करना था। अब इसके बाद हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। हम एक लाइन यहाँ पर लगाएंगे, इस जगह के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और इसको हम यूज़ करेंगे एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। और इसी तरह हम एक लाइन यहाँ पर इस एज से लगाएंगे और इसको हम यूज़ करेंगे एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। याद रहे कि इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो इस लाइन के एंड पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशन बनाता हो। अब इसके बाद हम चूज़ करेंगे सप्लाइन की ऑप्शन को और यहाँ पर एक 2 पॉइंट सप्लाइन प्लेस कर देंगे और इन दोनों के एंड पॉइंट्स को हम हॉरिजॉन्टल रिलेशन के अंदर लेके आएंगे। अब हम इस सप्लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सप्लाइन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एरो आ जाते हैं। जैसे ये देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके इस एरो को जैसे ही ड्रैग किया तो सप्लाइन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक एरो है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इस एरो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगी। इसमें हम इस वाली जो हमारे पास सप्लाइन को कंट्रोल करने की ऑप्शन हैं इसको हम करेंगे हॉरिजॉन्टल। इसी तरह ये जो मेरे पास एक एरो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब मैंने इस जगह पर इसको अप्लाई करना है एंगल। वो एंगल है 75। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास सप्लाइन का जो वैल्यू है इस सप्लाइन के पॉइंट की वो हम रखेंगे 55 और इस पॉइंट की हम वैल्यू रखेंगे हमारे पास 110। इसी तरह ये जो इस पॉइंट की हमारे पास डायमेंशन है वो है यहाँ से 5 मिलीमीटर और यहाँ से भी यकीनन 5 मिलीमीटर है क्योंकि हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया है। अब आप ये देखें, ये हमारी जो सप्लाइन है ये ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो गई है, जो कि ये बता रही है कि आपकी सप्लाइन इस टाइम फुली डिफाइन है। यही हमने करना होता है, जब भी हमने किसी स्केच को प्लेस करना होता है तो उसमें हमें उसको फुली डिफाइन करना ज़रूरी होता है। ना भी करें तो आपका 3D मॉडल तो बन जाता है लेकिन बाद में उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसलिए आप रिकमेंडेड ये है कि फुली डिफाइंड स्केचेस को ही इस्तेमाल किया करें। अब इसके बाद हम एक और सप्लाइन यूज़ करेंगे और इसका फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट हम इसका ये जो है ये जो हमने अभी एक कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री लगाई थी इसके ऊपर प्लेस करेंगे। अब हमारे पास ये जो एक पॉइंट है इसकी जो एरोज़ हैं इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको बनाएंगे। इसका जो हमारे पास रिलेशन है हॉरिजॉन्टल और इसी तरह ये जो हमारे पास ये वाला एरो कंट्रोल है इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल। इस तरह ये जो पॉइंट है इसका जो हमारे पास कंट्रोल के लिए एरो है इसको हम एंगल देंगे यहाँ से इस लाइन से 55 डिग्री और अब हम इसकी कुछ डायमेंशंस फीड करेंगे। इसकी इस पॉइंट के साथ डायमेंशन जो है वो 19 मिलीमीटर है और ये जो पॉइंट है इसकी इस पॉइंट के साथ वर्टिकल डायमेंशन जो है वो 24 है और इसके साथ साथ हमारे पास इसकी जो वैल्यू है इस पॉइंट की वो 30 है और इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो 175 है और इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो 40 है। अच्छा, याद रहे डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको वैल्यू फीड करने का फॉर्म आपके पास आ जाता है। ले जनाब, ये हमने वैल्यूज़ फीड कर दी। अच्छा, अब इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे और इसको 38 के ऊपर प्लेस कर देंगे। इसी तरह इस पॉइंट से डायमेंशन जो है वो है 40। तो ये देखें, हमारी ये जो सप्लाइन है ये कन्वर्ट हो चुकी है अब हमारे पास फुली डिफाइंड स्केच के अंदर। सप्लाइन जो है ये फुली डिफाइंड स्केच के अंदर चेंज हो गई है। अब हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे। माउस गेस्चर की मदद से मैंने लाइन को सिलेक्ट किया है और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ लाइन की मदद से मिला देंगे।
लीजिए हमारा जो स्केच है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इस स्केच की मदद से अपनी सरफेस को ट्रिम करवाएंगे। करना क्या है, आपको स्केच को एग्जिट करना है, इसके बाद सरफेस के अंदर आना है और ट्रिम सरफेस की ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। यहाँ पर याद रहे कि ट्रिम टूल में आपका स्केच 4 सिलेक्ट है और यहाँ पर ऑप्शन आप कीप सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो सरफेस आप रखना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें आपकी सरफेस जो है वो बेहतरीन किस्म की बन चुकी है। इस सरफेस के ऊपर अगर हम इस सरफेस के ऊपर हम नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करेंगे। अच्छा जनाब, अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केचिंग करनी है और इस फेस के ऊपर इस सरफेस को आपने सेलेक्ट करना है। ऑफसेट एंटिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है और इसकी डायरेक्शन आपने रिवर्स कर देनी है। यहाँ पर आपने पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू जो फीड करनी है वो 4 मिलीमीटर की होगी। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हमने ये वाली लाइन और इसके साथ साथ ये वाली लाइन डिलीट कर देनी है। इन पॉइंट्स को पकड़कर हमने थोड़ा अंदर की तरफ मूव करवा देना है। इसी तरह इन पॉइंट्स को पकड़कर भी हमने नीचे की तरफ मूव करवा देना है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को आप कंट्रोल दबाकर आप इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे और इन दोनों के दरमियान रिलेशन आप अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल। इसी तरह ये जो लाइन है और इसके साथ साथ हमारे पास ये लाइन है, इसकी हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम दिस एज 25 और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक इस एज से हम इसकी डायमेंशन अप्लाई करेंगे 25। अब हम यहाँ से स्टाइल सप्लाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ ये एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से स्टाइल सप्लाइन की ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हमने इनके दरमियान कुछ रिलेशंस को अप्लाई करना है। उसके लिए हमें ये वाली जो एक कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको सिलेक्ट करना है और ये वाली हमारे पास सप्लाइन जो है इसको सिलेक्ट करके इन दोनों के दरमियान रिलेशन हमने टेंजेंट का अप्लाई कर देना है। इसके साथ साथ ये और ये इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है और इनके दरमियान हमने रिलेशन अप्लाई कर देना है टेंजेंट का। बिल्कुल ऐसे ही हम इन दोनों के दरमियान टेंजेंट का रिलेशन अप्लाई करेंगे और इसके साथ साथ ये सप्लाइन और ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री इसको सेलेक्ट करेंगे और इनके दरमियान टेंजेंट का रिलेशन अप्लाई कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट के दरमियान हमने डायमेंशन अभी अप्लाई नहीं की। अब क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम अप्लाई करेंगे 50 मिलीमीटर का डिस्टेंस। तो ये हमारी जो है वो ज्योमेट्री स्केचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी मदद से ये जो हमारा ये हमने अभी शेप बनाई है 3D के अंदर सरफेस जनरेट की है, इसको अब हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट के लिए आपने क्या करना है, वैसे तो आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे दबाते हैं ना तो आपके पास ये एक शॉर्टकट टैब या शॉर्टकट बार आ जाती है। इसके अंदर आप लिखेंगे स्प्लिट, तो ये देखें स्प्लिट लाइन, स्प्लिट और स्प्लिट एंटिटीज़ की ऑप्शन आ गई है। इसमें से आपने चूज़ करनी है स्प्लिट की ऑप्शन। और अब हमने ट्रिम टूल की जगह हमारा स्केच 6 ऑलरेडी सिलेक्ट है और जो हमारे पास ऑल बॉडीज़ की जगह हम सिलेक्टेड बॉडीज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस खाने के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपनी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने कट बॉडीज़ के ऊपर क्लिक करना है और ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। तो ये देखें अब आपकी ये बॉडी अलग हो चुकी है और ये बॉडी अलग हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट कमांड। अब आपने ये जो स्केच बनाया है स्प्लिट करने के लिए इसको आप हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आप स्केच के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप शॉर्ट बार आती है, तो इसके ऊपर जो है हाइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका स्केच जो है वो हाइड हो जाता है। अब हम ये जो सरफेस है इसको थिकनेस देंगे। उसके लिए सरफेस के अंदर आकर हमने यहाँ पर हमारे पास थिकन की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है और पैरामीटर्स के अंदर हमने वैल्यू देनी है 2.5 की और ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया आपने। इसके बाद आपने ये जो हमारे पास ऑप्शन है थिकन बोथ साइड्स, इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें इस पर हमारी जो सरफेस की थिकनेस है वो अप्लाई हो चुकी है। नहीं जनाब, थिकनेस हमने अप्लाई कर दी। अब आप ये देखें कि ये हमारा एक फेस अलग है और ये फेस अलग है। इसी तरह नीचे भी एक फेस अलग है, ये फेस अलग है। अब हम इन दोनों फेसेस को आपस में ज्वाइन कराएंगे और एक फेस बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने एस दबाएंगे तो सर्च ऑल कमांड की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। यहाँ पर आपने डिलीट की कमांड को सर्च करना है, डिलीट फेस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है डिलीट एंड पैच की, और ये जो हमारा फेस है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इसी तरह इस फेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जब आप मॉडलिंग कर रहे हों। ओके करेंगे तो ये देखिए आपका फेस जो है वो अब एक बन चुका है ऊपर वाली साइड से, और नीचे वाली साइड से देखें तो नीचे वाली साइड से भी हमारा फेस एक हो चुका है। अच्छा, अब हमने एक शैम्फर अप्लाई करना है, ये जो हमारा शार्प एज है इसके ऊपर। शैम्फर हमने किस तरह अप्लाई करना है, आपने इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सरफेसेस के अंदर आना है और फिलेट में आप शैम्फर चूज़ करेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारे पास शैम्फर की ऑप्शन है फेस, इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। और फर्स्ट जो फेस की ऑप्शन है इसमें आप ये वाला जो हमारे पास फेस है इसको चूज़ करेंगे, और जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है उसमें ये वाला जो फेस है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे शैम्फर के हमारे पास डिस्टेंस है वो हम 2 मिलीमीटर रखेंगे, और शैम्फर पैरामीटर्स में हम कोड विथ इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका शैम्फर खूबसूरती से हमारे फेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास फेस है या शार्प एज है यहाँ पर भी हम शैम्फर अप्लाई करेंगे। फिर से शैम्फर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सरफेस के अंदर, और फेस टू फेस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये फेस सिलेक्ट करेंगे, और सेकंड फेस के लिए हम ऊपर वाला फेस सिलेक्ट करेंगे। सिमेट्रिक की जगह हम कोड विथ रखेंगे, और अब हम जो मेरे पास डिस्टेंस है वो हम 2.5 रख के इसको ओके कर देंगे। अब हम फिर से सर्च के अंदर मूव फेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारे वाला फेस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और पैरामीटर्स के अंदर 2 मिलीमीटर का हम इसको ऑफसेट ऊपर वाली साइड के ऊपर देंगे। अगर आपकी जो ऑफसेट डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ हो तो आप फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। याद रहे कि मूव फेस के अंदर हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ऑफसेट की। ओके करते हैं। अब हम ये जो ऊपर वाला फेस है और ये फेस है इन दोनों के दरमियान हम शैम्फर अप्लाई करेंगे। फिलेट के अंदर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास शैम्फर की ऑप्शन है फेस टू फेस, और फर्स्ट फेस ये, सेकंड फेस हमारा ये होगा। और अब हम यहाँ पर 4 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस का शैम्फर अप्लाई करेंगे। कोड विथ हमारी जो शैम्फर पैरामीटर्स हैं वो होंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा जनाब, अब हम फिर से फ्रंट प्लेन चूज़ करेंगे, स्केच का इंतखाब करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्टाइल सप्लाइन की ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और कुछ इस तरह से हम इस स्टाइल सप्लाइन को अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं इन सारी लाइंस को हम कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट करेंगे, और मेक इक्वल के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी इन सब की लेंथ जो है वो आपस में बराबर होगी। एक लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम प्लेस कर देंगे। इसी तरह एक लाइन यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसको इस एज तक, यानी ये जो आपको ये एज नज़र आ रहा है इस एज तक आपने इसको प्लेस कर देना है। याद रहे कि ये जो आपकी लाइन है और इस तरह एक लाइन ये है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप इस लाइन को फिर से सिलेक्ट करें और इसको फॉर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हॉरिजेंटली प्लेस कर देंगे। अच्छा, अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इन दोनों का आपस में जो हमने डिस्टेंस रखना है वो भी इक्वल कर देना है। इसी तरह ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है इसको इसके साथ हमने टेंजेंट रिलेशन दे देना है। ये देखें आपकी ये जो स्प्लाइन है ये फुली डिफाइन हो चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने फिर से एक स्टाइल सप्लाइन की जो कमांड है इसको सिलेक्ट करना है, और हमारे पास ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हमने सिलेक्ट करना है, और कुछ इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लेस कर दें यहाँ तक। अब आपने ये जो आपके पास कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है इसको सिलेक्ट करना है और इसको हमने कोलिनियर कर देना है। इसी तरह ये जो दो हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं इसको पकड़ना है और इसको कोलिनियर कर देना है। इसके बाद आपने ये वाली कंस्ट्रक्शन लाइन को पकड़ के हॉरिजेंटल रिलेशन इसको अप्लाई कर देना है। ये जो लाइन है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन इसको पकड़ना है, और ये जो हमारी एक
हमारे पास सप्लाइन है, इसको पकड़ के इसका इन दोनों का आपस में रिलेशन टेंजेंट आपने इसको अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद कुछ डायमेंशनिंग है इसकी, इस पॉइंट से 5 मिलीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मिलीमीटर। इसके साथ साथ ये जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन लाइन है और ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन है, इन दोनों को हमने पकड़ना है और इक्वल कर देना है आपस में। तो ये देखें कि आपकी जो सबलाइन है ये फुली डिफाइन हो चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये जो स्केच अभी प्लेस किया है इसकी मदद से ये जो सरफेस है इसको हम स्प्लिट करवाएंगे। कैसे करना है, आप एस दबाकर ये आपके पास शॉर्टकट बार आ जाएगी, यहाँ पर आप लिखेंगे स्प्लिट लाइन। तो ये स्प्लिट लाइन की हमारे पास कमांड है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंटर दबाकर। यहाँ पर आपने टाइप और स्प्लिट में प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन में करंट स्केच आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ये जो फेस है या सरफेस है इसको आपने इस बॉक्स के अंदर सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखें कि हमारी जो लाइन है वो स्केच की मदद से स्प्लिट हो चुकी है। ले जनाब, इसके बाद हमने इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच करना है। स्पेस दबाकर मैंने इसको व्यू टू नॉर्मल कर लिया है। अब हम फिर से हमारे पास जो स्टाइल सबलाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही इस एज के ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है और इसी तरह जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा। इसके ऊपर आपने स्टाइल सप्लाइन को प्लेस कर देना है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पॉइंट हैं अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये जो हमारी एक कर्व चलती आ रही है इसका एंड पॉइंट है। इसी तरह ये कर्व हमारे पास यहाँ पर चलती आ रही है, ये इसका एंड पॉइंट है। इन दोनों के एंड पॉइंट्स और यहाँ पर एक नया पॉइंट हम स्टाइल सप्लाइन के लिए प्लेस करेंगे। अब इसके बाद हम एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट पॉइंट उसका ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट उसका ये होगा। ये लाइन और ये जो हमारा एज है इन दोनों को हम कंट्रोल दबाकर पकड़ेंगे और इन दोनों के दरमियान रिलेशन हम कोलिनियर रख देंगे और इसके साथ साथ हम इस लाइन का इस लाइन के साथ एंगल रखेंगे 75 डिग्री। और ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं इन दोनों के दरमियान हम एंगल रखेंगे 120 डिग्री का। इसके बाद ये जो लाइन है इसकी लेंथ होगी हमारे पास 3.5 की। ले जनाब, ये हमारा जो स्केच है ये फुली डिफाइन है। हम स्केच को करेंगे एग्जिट और सरफेस के अंदर आकर एक्सट्रूडेड सरफेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ब्लाइंड एंड कंडीशन होगी और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 10 मिलीमीटर का होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम फ्रंट प्लेन चूज़ करेंगे, स्केच चूज़ करेंगे, सिंगल लाइन हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ से हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस एज तक उस लाइन को ख़त्म करेंगे और इससे आगे हम एक नई हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट करेंगे और इस एज तक उसको लिमिट करवा देंगे। अब इसके बाद हमने ये लाइन सेलेक्ट करनी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल रिलेशन, ये देखें एग्जिस्टिंग रिलेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी सेलेक्ट है। ये लाइन जो है ये हमारी फुली डिफाइन नहीं है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ ये जो एज है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन दोनों एजेस के दरमियान हम रिलेशन रखेंगे, इसके दरमियान हमें परपेंडिकुलर का। तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर से इस एज को सिलेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर का रिलेशन जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो अब आप ये देखें हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। अब हम इस स्केच की मदद से ये सरफेस और ये सरफेस इन दोनों सरफेसेस को स्प्लिट करवाएंगे। क्या करेंगे, एस दबाएंगे, हमारे पास शॉर्टकट बार आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे स्प्लिट सरफेस, स्प्लिट लाइन की ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। करंट स्केच ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट है, अब हम उन सरफेसेस को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम स्प्लिट करवाना चाहते हैं। याद रहे यहाँ पर ऑप्शन प्रोजेक्शन की सिलेक्ट होनी चाहिए। एक्सेप्ट करते हैं तो ये देखें हमारी सरफेस जो है विद द हेल्प ऑफ स्केच स्प्लिट हो चुकी है। इसके बाद हम ये जो फेसेस हैं ये तीनों और इसके साथ साथ ये फेस है इनको हम डिलीट करेंगे। सरफेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिलीट फेस की ऑप्शन मिल जाती है। इसके साथ साथ इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सर्च के अंदर आप डिलीट फेस की ऑप्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पर चूज़ करेंगे डिलीट की ऑप्शन। पहले हमने चूज़ की थी डिलीट एंड पैच, अब हम यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन को चूज़ करेंगे, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इसमें
लॉफ्टेड सरफेस की कमांड को चूज़ करेंगे और इस एरिया को हम सरफेस के साथ फिल करेंगे। कैसे करना है, सरफेसेस के अंदर आएंगे, लॉफ्टेड सरफेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास प्रोफाइल्स में एक लाइन ये है और इसके साथ साथ प्रोफाइल में सेकंड लाइन हमारे पास ये वाला एज है। इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइड कर्व्स के अंदर आकर क्लिक करेंगे और ये वाला जो एज है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एज है ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने ये जो अभी सरफेस लगाई है उसको इस फेस के साथ और इसके साथ साथ इस फेस के साथ हमने इसको टेंजेंसी का रिलेशन देना है। कैसे करना है, स्टार्ट और एंड कंस्ट्रेंट्स के अंदर आएंगे। यहाँ पर जो स्टार्ट कंस्ट्रेंट हैं वो हम करेंगे टेंजेंसी टू फेस और इसके साथ साथ एंड कंस्ट्रेंट्स जो हैं इनको हम करेंगे टेंजेंसी टू फेस। ये देखें, ये जो दोनों हमारी सरफेसेस हाईलाइट हुई हैं, अब हमारी जनरेटेड सरफेस इन दोनों सरफेसेस जो कि हाईलाइटेड हैं इनके साथ टेंजेंट रिलेशन बना चुकी है। अब हम इसको करते हैं एक्सेप्ट। ये हमारी सरफेस अब जनरेट हो चुकी है। अब इसके बाद ये जो बाकी एरिया बच चुका है यहाँ पर ये वाला एरिया, अब हम इसको फिल करेंगे। फिल करने के लिए फिल्ड सरफेस की ऑप्शन को अब हम इस्तेमाल करेंगे और वन बाय वन हम इन एजेस को जिस तरह मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह आप भी जब इसकी प्रैक्टिस करें तो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने बाउंड्री कंप्लीट की तो अब आप ये देखें यहाँ पर एक सरफेस लग चुकी है, ट्रांसपेरेंट सी सरफेस है। जब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ये हमें वाज़ेह नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसका जो ये जो एज 1 है और इसके साथ साथ एज 3 है, इन दोनों एजेस को हम टेंजेंट रिलेशन देना चाहते हैं। उसके लिए हम इन दोनों एजेस को कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट करेंगे और कॉन्टेंट के अंदर आकर हम यहाँ पर टेंजेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑप्टिमाइज सरफेसिस ऑप्शन को अनचेक करना है और रेजोल्यूशन कंट्रोल को हमने फुल कर देना है और यहाँ पर फिक्स अप बाउंड्री इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये देखें, नाइसली आपकी सरफेस जो है ये प्लेस हो चुकी है इस एरिया के ऊपर भी। अब आपने फिर से डिलीट फेस की ऑप्शन को चूज़ करना है और इस सरफेस को और इस सरफेस को आपने सेलेक्ट करने के बाद सिंपली डिलीट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इनको ओके कर देना है। तो ये देखें, आपकी ये सरफेसेस यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। अब हम फिर से फ्रंट प्लेन चूज़ करेंगे, स्केच की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। इसके बाद हमने आना है ऑफसेट के अंदर और ये जो हमारा एज है ये वाला, इसको हमने 0.5 ऑफसेट करवाना है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, एक्सेप्ट कर लेना है। इसके साथ साथ फिर से हम ऑफसेट एंटिटीज़ की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और इस वाली जो हमारी कर्व है इसके ऊपर क्लिक करके 0.5 डिस्टेंस को ही हम फिर से ऑफसेट करवा देंगे। अब हमने इस वाले स्केच को और इस वाले स्केच को थोड़ा सा एक्सटेंड करवा लेना है क्योंकि हमने ये जो सरफेस है इसको स्प्लिट करवाना है और इसके साथ साथ इस सरफेस को हमने स्प्लिट करवाना है। फिर से आप स्प्लिट सर्च के अंदर लिखेंगे तो आपको मिलेगी स्प्लिट लाइन की ऑप्शन। सिलेक्शन के अंदर आपका करंट स्केच जो है ये सिलेक्टेड है। इस सरफेस को सिलेक्ट करें और इसके साथ साथ इस वाली सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद जब हम इसको ओके करेंगे तो अब आप ये देखें, ये हमारी सरफेस दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और वहीं पर ही स्प्लिशन जो स्प्लिट हमें मिला है जहां पर हमने स्केच को अप्लाई किया था। ले जनाब, हमारी सरफेस स्प्लिट हो चुकी है। अब हम लोफ्ट की मदद से यहाँ पर एक सरफेस प्लेस करेंगे। आएंगे हम, इसके बाद हमारे पास लोफ्टेड सरफेस की ऑप्शन, इसका इंतखाब करेंगे और हमारे पास ये एक प्रोफाइल है और इसके साथ साथ ये एक प्रोफाइल है। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और गाइड कर्व्स के अंदर आकर ये हमारे पास जो एज है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट कंडीशन हम टेंजेंसी टू फेस और एंड कंडीशन टेंजेंसी टू फेस करेंगे तो ये सरफेस जो अभी हमने हमारी जनरेट हुई है वो हमारी ये जो पीछे वाली सरफेस है इसके साथ इसका टेंजेंट रिलेशन बन चुका है। हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी सरफेस जनरेट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम इस सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हाइड कर देंगे। अब हम इन सरफेसेस को नीट करवाएंगे यानी आपस में ज्वाइन करवा देंगे। कैसे करवाना है, नीट सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करना है और ये जो पूरी हमारी ज्योमेट्री है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है सिवाय हमारा ये जो लेंस है इसके। इसके बाद हमने ये जो गैप कंट्रोल की जो हमारे पास ऑप्शन है इसको हम ऑन करेंगे और मर्ज एंटिटीज़ की ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर एक 3D स्केच बनाया है इसको दूसरी तरफ हम मिरर करवाएंगे। उसके लिए
सरफेस निट को हम जो है वो दूसरी तरफ मिरर करवाना चाहते हैं, तो हमें एक राइट प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी दबाते हैं जब आप कीबोर्ड में, तो ये आपके पास यहाँ पर एक जो आपकी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले ग्राफिक्स के अंदर आ जाती है। राइट प्लेन चूज़ करेंगे और इसके साथ साथ सरफेस निट, ये जो हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी सरफेस निट 1 की, ये जो अभी हमने चूज़ की है, इसकी बजाय मैं आपको बताता हूँ राइट प्लेन चूज़ करेंगे और फीचर्स के अंदर आकर हम मिरर की कमांड का इंतखाब करेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगी बॉडीज़ टू मिरर की, ये जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस बॉडी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें कि यहाँ पर हमारी जो ये बॉडी है ये इस तरफ आपको प्रीव्यू में नज़र आना शुरू हो गई है। नेट सरफेसेस की ऑप्शन को जो है वो हम इंतखाब करेंगे। मर्ज सॉलिड्स को अभी हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा सॉलिड जनरेट नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमारी सरफेस अभी फुली क्लोज नहीं हुई। एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये देखें हमारी सरफेस दूसरी तरफ भी मिरर हो चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये जो आपके पास ओपन एरिया है ये आपको ब्लू एजेस नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए सरफेसेस के अंदर आना है और फील्ड सरफेस की ऑप्शन को हमने चूज़ करना है। ये एज जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने सेलेक्ट ओपन लूप इसको चूज़ कर लेना है। जैसे ही हम इसको चूज़ करेंगे तो ये देखें यहाँ पर एक सरफेस प्रीव्यू नज़र आ रहा है जो कि अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर सरफेस। अब हम कुछ सरफेसेस को आपस में टेंजेंट रिलेशन देंगे। जैसे ये सरफेस है और ये दो सरफेसेस हैं, इसके बाद ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये सरफेस है, इनको आपस में टेंजेंट रिलेशन देंगे। कैसे देंगे? एज 1 को सिलेक्ट किया, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक पॉपअप ऑप्शन आ गई है जो हमें बता रही है कि आपका ये वाला एज जो है आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है। इसके बाद ये वाला एज, ये वाला एज और कॉन्टैक्ट फॉर ये वाला एज। 5 इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, 6 को आपने सेलेक्ट करना है, 7 भी आपने सेलेक्ट नहीं करना, 8 भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद हमारे पास है एज 9 और ये वाला, यानी ये जो एजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट के अंदर आना है और टेंजेंट की ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यानी अब हमारी सरफेस इन सरफेसेस के अलोंग इसका रिलेशन या जो इसका प्रीव्यू या जो हमारी सरफेस जनरेट होगी वो टेंजेंट रिलेशन के साथ। ऑप्टिमाइज सरफेस, इस ऑप्शन को आपने अनचेक कर देना है और इसकी रेजोल्यूशन आपने फुल कर देनी है, हाई कर देनी है। मर्ज रिजल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्रिएट सॉलिड की ऑप्शन को आपने चेक करके इसको ओके कर देना है। ले जनाब, आपकी यहाँ पर सरफेस भी जनरेट हो चुकी है और इसके साथ साथ आपका ये जो पूरे का पूरा फ्रेम है एनक का, ये कन्वर्ट हो चुका है सॉलिड के अंदर। अब आपने यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास मिलती है कट विद सरफेस, इसको चूज़ करना है और राइट प्लेन को चूज़ करने के बाद इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो एरो है ये इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ। फिर इसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपका प्लेन की मदद से जो मॉडल है वो कट चुका है। हमने इस साइड को काटना है और इस साइड के ऊपर दोबारा से वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद हम आएंगे राइट प्लेन में और स्केचिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक लाइन प्लेस करनी है कुछ इस तरह से और स्टाइल सप्लाइन जो है हमने फिर से चूज़ करना है और कुछ इस तरह से हमने उसको प्लेस कर देना है। अब हमने क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन इन दोनों का आपस में रिलेशन हम रखेंगे परपेंडिकुलर। इसके बाद ये लाइन और ये लाइन हमारी होगी कोलिनियर। इसके साथ साथ ये जो हमारी लाइनें हैं दो, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है और दोनों का रिलेशन हमने हॉरिजॉन्टल कर देना है। इसके बाद ये जो हमारी लाइन है इसकी डायमेंशन 10 मिलीमीटर है। ये लाइन और ये लाइन इन दोनों का जो आपस में दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल कर देंगे। और इसके बाद हमारी ये जो लाइन है इसका इस टॉप एंड से जो डिस्टेंस है वो 10 मिलीमीटर है। इसी तरह इस लाइन का ये जो हमारा ओरिजिन है यहाँ से इसका डिस्टेंस 33 मिलीमीटर है। इसके बाद हमने ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको सेलेक्ट करना है और इस एज के ऊपर कंट्रोल दबाकर मेक टेंजेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो लाइन है इस स्केच के टेंजेंट बन जाएगी। इसके साथ साथ आपका हमारा जो स्केच है
ये फुली डिफाइन हो चुका है। अब हम आएंगे, डबल क्लिक करने के बाद स्प्लिट लाइन की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस सरफेस को और इस सरफेस को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए कि आपकी ये जो सरफेसेस हैं ये दोनों ट्रिम हो चुकी हैं। अच्छा, अब हम ये जो फेस है हमारा, इसके ऊपर स्केच करना चाहते हैं। जैसे ही हम इस फेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास कोई स्केचिंग की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि ये हमारा स्केच या ये जो हमारा फेस है ये किसी एक प्लेन के ऊपर नहीं है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन है। अब हम इसके टेढ़ेपन को दूर करेंगे। कैसे करेंगे? हमने आना है फीचर्स के अंदर और यहाँ से सिलेक्ट करना है एक प्लेन। प्लेन में हमारा जो फर्स्ट रेफरेंस है वो होगा ये पॉइंट, और कंट्रोल दबाकर आप सेकंड रेफरेंस ये वाली जो कर्व है जिस तरह हाईलाइटेड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि यहाँ पर एक प्लेन प्लेस हो जाएगा। इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब हम सरफेसेस के अंदर आएंगे और कट विद सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सरफेस कट पैरामीटर्स के अंदर प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो कटिंग डायरेक्शन है इसको रिवर्स करेंगे। इस एरो के ऊपर क्लिक करके भी कटिंग डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है और इसके साथ साथ यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी कटिंग डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। एक्सेप्ट करेंगे। अब हम इस प्लेन को हाइड कर देंगे। ये अब हमारा जो फेस है इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर अब स्केचिंग की ऑप्शन आना शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू टू नॉर्मल हम अपने व्यू को ले आएंगे। स्केच में से हम चूज़ करेंगे स्टाइल सप्लाइन की ऑप्शन को और इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक सप्लाइन प्लेस कर देंगे। इसकी डायमेंशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी 3.5 और इन दोनों कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रीज़ का या कंस्ट्रक्शन लाइंस का आपस में एंगल 115 होगा। हमारी जो सप्लाइन है ये फुली डिफाइन हो चुकी है। अब हम एग्जिट स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सरफेस को एक्सट्रूड करवाएंगे 10 मिलीमीटर और यहाँ पर हमारी एंड कंडीशन जो है वो ब्लाइंड होगी। एक्सेप्ट कर लेंगे। सरफेस के अंदर डिलीट फेस के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इस फेस को, इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन सिलेक्ट होनी चाहिए वो डिलीट की होनी चाहिए। एक्सेप्ट कर लेंगे। फेसेस हमारे डिलीट हो चुके हैं। अब हम सरफेसेस के अंदर लॉफ्टेड सरफेस की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी तरह ये जो एज है इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल्स के लिए गाइड कर्व्स के अंदर आएंगे और गाइड कर्व नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, गाइड कर्व नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर एक सरफेस लॉफ्टेड सरफेस की मदद से जनरेट हो चुका है। अब हम आएंगे स्टार्ट और एंड कंडीशन के अंदर और यहाँ पर स्टार्ट कंस्ट्रेंट में टेंजेंसी टू फेस सिलेक्ट करेंगे और एंड कंस्ट्रेंट के अंदर टेंजेंसी टू फेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी लगने वाली सरफेस जो है वो इस सरफेस और इस सरफेस के टेंजेंट रिलेशन के साथ लगेगी। हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब इसके बाद इस सरफेस की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करके आप हाइड के ऊपर क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। नेट सरफेस के अंदर आएंगे और सारी की सारी हमारी जो ज्योमेट्री है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके इसको डी सिलेक्ट कर देंगे। मर्ज एंटिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ये जो एक ओपन एरिया है इसको बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ये जो एज है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें हम सिलेक्ट ओपन लूप की ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो देखें यहाँ पर एक सरफेस प्लेस हो चुकी है। एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन नेट सरफेस के अंदर आएंगे और अब हम फिर से इस सरफेस और इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट सॉलिड के ऊपर क्लिक करेंगे और मर्ज एंटिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट करें तो ये देखें अब आपकी ये जो सरफेसेस थी कन्वर्ट हो चुकी हैं
आपकी सॉलिड बॉडी के अंदर। हमने अब यहाँ पर अप्लाई करना है शैम्फर। उसके लिए सरफेसेस के अंदर या फीचर्स के अंदर भी हम फिलेट की ऑप्शन शैम्फर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फेसेस शैम्फर सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट फेस ये, सेकंड फेस ये, और हमारे पास यहाँ पर कोड विथ की एक ऑप्शन है, इसमें हम शैम्फर वैल्यू 1 रखेंगे। तो ये देखें कि हमारी ज्योमेट्री के लिहाज से एक शैम्फर अप्लाई हो चुका है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये जो एज है, इस एज के ऊपर हम एक फिलेट अप्लाई करेंगे और वो जो हमारा फिलेट होगा वो होगा वेरिएबल फिलेट। वेरिएबल फिलेट सेलेक्ट करेंगे और 0.5 हम इसका जो रेडियस है वो रखेंगे। इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके साथ साथ इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो वेरिएबल रेडियस की अनअसाइंड वैल्यूज़ हैं, इनमें हम वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। यहाँ पर हम 1 रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर हम 0.5 रखेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर हम 0.5 रख के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें एक कमाल देखिएगा जो मैं अभी आपके सामने परफॉर्म करूँगा। ये जो सरफेस है यहाँ पर ये राउंड है और यहाँ पर ये राउंड है। अब हम इस जगह के ऊपर इसको शैम्फर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये शैम्फर्ड होगी और यहाँ से ये फिलेट के अंदर होगी। कैसे करना है? सबसे पहले सरफेस के अंदर आना है और यहाँ पर डिलीट फेस की ऑप्शन को चूज़ करके इस फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब इसके बाद इसी तरह इसको मैं एडिट करके ये जो फेस है इसको भी सिलेक्ट करके हमें डिलीट करना पड़ेगा। हम आएंगे हमारे पास जो ऑप्शन है सरफेसेस के अंदर लॉफ्टेड सरफेस की, और प्रोफाइल्स के अंदर ये वाली ऑप्शन और ये वाली एज और ये वाला एज, इन दोनों को प्रोफाइल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। और गाइड कर्व के अंदर हम ये जो हमारे पास एक एज था इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम टू नेक्स्ट गाइड में ग्लोबल की ऑप्शन को चूज़ करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेट सरफेस के अंदर आएंगे, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इस सरफेस को सिलेक्ट करके मर्ज एंटिटीज़ के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से प्लेनर सरफेस को चूज़ करेंगे, इस एज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ओपन लूप के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप ये प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर एक सरफेस प्लेस हो चुकी है। एक्सेप्ट कर लेंगे। नेट सरफेस के अंदर आएंगे, इस सरफेस और इसके साथ साथ ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट सॉलिड मर्ज एंटिटीज़, गैप कंट्रोल को ऑन करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखें कि आपका ये वाला जो फेस था यहाँ से राउंड था, इसको हमने शैम्फर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने इस फेस के ऊपर एक प्लेन प्लेस करना है। उसके लिए फीचर्स के अंदर प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाकर ये जो एज है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस एज के परपेंडिकुलर एक प्लेन प्लेस हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्लेन के ऊपर हम स्केच करेंगे, नॉर्मल टू व्यू करेंगे जिस तरह मैंने किया है। अब हम फिर से स्टाइल सप्लाइन की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा और कुछ इस तरह से हम सप्लाइन को प्लेस कर देंगे। सप्लाइन की ये वाली कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों के दरमियान इक्वल का रिलेशन अप्लाई कर देंगे। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल 145 डिग्री का है। याद रहे कि ये लाइन आपकी वर्टिकल रिलेशन के साथ होनी चाहिए और इस लाइन की जो लेंथ है ये 50 होनी चाहिए। ले जनाब, ये जो आपका स्केच है ये फुली डिफाइन हो चुका है। इसके बाद आप ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच को एग्जिट करने के बाद ये प्लेन सेलेक्ट करें, इसको हाइड कर दें। अगेन इस वाले फेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक करके इस पूरे के पूरे स्केच के एजेस को फेस के एजेस को स्केच के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब हम आएंगे स्वीप बॉस बेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और ये जो हमारा स्केच है जो अभी हमने जिसको कन्वर्ट किया है इसको सिलेक्ट करेंगे हमारे पास स्केच प्रोफाइल के लिए, और स्केच पाथ के लिए इस वाली जो हमारी आर्क है इसको सिलेक्ट करेंगे
ऑप्शंस के अंदर आएंगे और हमारे पास मर्ज रिजल्ट, इस ऑप्शन को अनचेक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो अभी हमने स्वीप की मदद से एक स्केच मॉडल बनाया है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम करेंगे आइसोलेट। आइसोलेट करने से सिर्फ ये चीज़ बाकी रहेगी, बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो हाइड हो जाएंगी। इसमें हमें इसलिए वो हाइड हुई है क्योंकि दूसरी बॉडी जो है उसको हमने इसके साथ मर्ज नहीं करवाया था। एस दबाकर आपके पास शॉर्टकट बार आएगी, इसमें हम मूव फेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस फेस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी डायरेक्शन करेंगे फ्लिप और यहाँ पर डिस्टेंस देंगे 7.5, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखें, ये यहाँ तक इसको ऑफसेट सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। फिर से मूव फेस की कमांड को चूज़ करेंगे और इस फेस को इंतखाब करने के बाद पैरामीटर्स के अंदर 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस देंगे और फ्लिप डायरेक्शन की ऑप्शन को चूज़ करके ओके कर देंगे। आइसोलेशन को एग्जिट करेंगे, टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच को चूज़ करेंगे और ऑफसेट के अंदर आकर ये जो एज है इसको सिलेक्ट करने के बाद डिस्टेंस देंगे 2 मिलीमीटर का, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड करेंगे। याद रहे कि ये स्केच लगाने का मकसद इस सरफेस को स्प्लिट करना है। एग्जिट करेंगे स्केच में से और सरफेस के अंदर आकर हम चूज़ करेंगे, हमारे पास सर्च के अंदर लिखेंगे हम स्प्लिट लाइन, इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और सिलेक्शन में हम स्केच चूज़ करेंगे और जो फेस है इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी सरफेस दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इसके बाद सॉलिड के अंदर फीचर्स के अंदर आकर हम चूज़ करेंगे लॉफ्टेड बॉस बेस की कमांड और ये जो फेस है इस फेस को इस जगह से सिलेक्ट करेंगे, इसके साथ साथ इस फेस को इस जगह से सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर एक हमारा जो फीचर है वो जनरेट हो चुका है। अब इसकी स्टार्ट और एंड कंडीशन हम रखेंगे कर्वेचर टू फेस और इसके साथ साथ ये जो एंड कंडीशन है ये रखेंगे कर्वेचर टू फेस। स्टार्ट कंडीशन की वैल्यू 1 की बजाय हम करेंगे 1.25 और जो एंड कंडीशन है उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ हमने एक फ़ीचर जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट कमांड। इसको थोड़ा सा पीछे किया और इसके इन दोनों फेसेस को आपस में मिला दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने स्वीप के अंदर एक स्केच इस्तेमाल किया था, ये वाला। इस स्केच को हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे सरफेस में एक्सट्रूड के लिए और मिड प्लेन हम एंड कंडीशन रखेंगे और इसको डिस्टेंस देंगे 30 मिलीमीटर का, एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्च के अंदर हम लिखेंगे एक्सटेंड सरफेस की कमांड, इस सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे, 30 मिलीमीटर इसको हम एक्सटेंड करवाएंगे, डिस्टेंस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से सर्च के अंदर मूव फेस की कमांड सेलेक्ट करेंगे और इस फेस को हम ऑफसेट करवाएंगे 35 मिलीमीटर, फ्लिप डायरेक्शन के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट प्लेन चूज़ करेंगे स्केच के लिए और हम चूज़ करेंगे वायर फ्रेम मोड और एक लाइन यहाँ से हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से हम स्टाइल सप्लाइन की जो ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे और कुछ इस तरह से हम एक सप्लाइन प्लेस करेंगे। फिर से हम स्टाइल सप्लाइन की जो हमारे पास कमांड है उसको चूज़ करेंगे और इस तरह से एक सप्लाइन अनदर प्लेस कर देंगे। अब हम लाइन सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों एंड पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। स्मार्ट डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे 125, 30। याद रहे कि हम इस रिलेशन को हॉरिजॉन्टल रखेंगे और इसके साथ साथ इस रिलेशन को भी हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 30 है, इसके साथ साथ ये जो लाइन है ये 50 की है और इस कंस्ट्रक्शन लाइन का जो एंगल है वो 105 है।
इसके साथ साथ इस एंड पॉइंट का इस एंड पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो 10 मिलीमीटर है। अब ये देखें कि हमारा स्केच जो है ये फुली डिफाइन हो चुका है। अब इस स्केच की मदद से अभी जो सरफेस हमने रिसेंटली प्लेस की है इसको ट्रिम करवाएंगे। क्या करना है, सरफेस के अंदर जाना है और ट्रिम सरफेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जिस सरफेस को आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, एक्सेप्ट कर लें। ये देखें ये सरफेस हमारी बाकी रह चुकी है, बाकी सारी सरफेस डिलीट हो चुकी है। अब इस सरफेस को थिकनेस अप्लाई करेंगे, थिकन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे और जो ऑप्शन है थिकन साइड टू, इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपकी थिकनेस डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। पैरामीटर्स के अंदर 3 मिलीमीटर की जो हमारी पैरामीटर्स लेंथ है, थिकनेस है वो देंगे। मर्ज रिजल्ट की ऑप्शन को अनचेक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन मूव फेस की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे, डिस्टेंस हम 25 रखेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और फ्लिप डायरेक्शन करके इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे दूसरी तरफ, एक्सेप्ट करेंगे। अगेन मूव फेस की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और अब फिर से फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको पीछे की तरफ हम मूव करवा देंगे। अगेन मूव फेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और अब हम ऑफसेट की बजाय रोटेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे। x में 0, y में 0 और z में 0 लिखकर x की डायरेक्शन के अंदर -30 डिग्री लिखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम शैम्फर अप्लाई करेंगे, शैम्फर की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और सिंगल शैम्फर की हम ऑप्शन को चूज़ करेंगे, इस साइड के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 का शैम्फर हम रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके साथ साथ फिर से हम शैम्फर अप्लाई करेंगे और इस एज के ऊपर हम शैम्फर अप्लाई करेंगे। इसकी जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से शैम्फर अप्लाई करेंगे और अब हम डिस्टेंस की बजाय फेस टू फेस जो ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए वो चूज़ करेंगे। फर्स्ट फेस ये, सेकंड फेस ये और जो हमारे पास इसकी डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए कि ये हमारा जो फेस है ये दो हिस्सों में स्प्लिट है, हम इसको एक करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे डिलीट फेस के अंदर और यहाँ पर चूज़ करेंगे डिलीट एंड पैच और इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखें ये वो जो पैच था, सॉरी जो यहाँ पर कट था वो ख़त्म हो चुका है और ये सरफेस एक सरफेस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद आएंगे फीचर्स के अंदर और यहाँ पर चूज़ करेंगे लॉफ्टेड बॉस बेस की ऑप्शन। पहले हम इस फेस के इस वाले कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे लॉफ्ट के लिए और इस फेस के इस वाले हिस्से के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये दोनों हिस्से आपस में ज्वाइन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हमने इसकी स्टार्ट और एंड कंडीशन को सेट करना है। उसके लिए स्टार्ट और एंड के अंदर आएंगे और यहाँ पर चूज़ करेंगे कर्वेचर टू फेस और इसके साथ साथ एंड कंडीशन के अंदर कर्वेचर टू फेस की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। ये देखेंगे जिस तरह का ये हमारा फेस आगे की तरफ कर्वेचर बना रहा था, ये हमारा लॉफ्ट भी उसी के साथ अटैच हो चुका है, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये हमने अपनी ग्लासेस की जो साइड स्पॉट्स हैं उनको बना लिया है। फिलेट्स के अंदर आएंगे, फिलेट्स की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और ये जो हमारे पास कांस्टेंट साइज़ फिलेट है इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, बल्कि ये जो हमारे पास फेस फिलेट है इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रेडियस हम अप्लाई करेंगे 12 मिलीमीटर का। सर्कुलर में हम चूज़ करेंगे हमारे पास कर्वेचर कंटिन्यूएशन की ऑप्शन और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से फिलेट की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके साथ साथ इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिमेट्री की बजाय कोड विड्थ की ऑप्शन को चूज़ करने के बाद 8 मिलीमीटर का रेडियस हम एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखें सक्सेसफुली रेडियस अप्लाई हो चुका है, फिलेट अप्लाई हो चुका है। अगेन फिलेट सेलेक्ट करेंगे,
कांस्टेंट साइज फिलेट सेलेक्ट करने के बाद इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हम यहाँ पर रेडियस अप्लाई करेंगे वो 0.75 का होगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन फेस फिलेट सेलेक्ट करेंगे और इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और अब हम पैरामीटर में 0.4 का जो हमारे पास रेडियस है उसको अप्लाई करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखें, ये रेडियस हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू हो गए तकरीबन इस जगह तक हमारा रेडियस जो है ये आ रहा है। अगेन फिलेट सेलेक्ट करना है और पैरामीटर्स होंगे 0.35। कर्वेचर कंटिन्यूएशन की जगह सर्कुलर होगा। इस फेस को सिलेक्ट करना है और इस फेस को सिलेक्ट करना है। ये देखें, ये रेडियस हमारा फिलेट इधर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आगे कंटिन्यू है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस फेस के ऊपर क्लिक करके स्केच बनाएंगे। यहाँ पर अब हम सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे, ऐसे हम एक लाइन प्लेस करेंगे। इसके बाद एक लाइन इस एज से हम प्लेस करेंगे। इस लाइन का ये जो कर्व है इसके साथ रिलेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाइन और ये कर्व परपेंडिकुलर, इसी तरह ये लाइन और ये कर्व आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन का ऊपर से डिस्टेंस जो है वो 25 है और इन दोनों लाइंस का आपस में जो डिस्टेंस है वो 17 मिलीमीटर है। अब एक लाइन हम और सेलेक्ट करेंगे और उसको प्लेस कर देंगे कहीं पर भी। दोनों लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों का आपस में रिलेशन हम कोलिनियर कर देंगे। इसके बाद स्केच में से एग्जिट हो जाएंगे और सर्च के अंदर स्प्लिट लाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इस सरफेस के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखें कि आपकी ये जो सरफेस थी ये अब स्प्लिट हो चुकी है। हम यही चाहते थे। अब करना ये है, एक प्लेन सेलेक्ट करना है जो कि इस पॉइंट के ऊपर हो। कंट्रोल दबाकर इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स और इसके साथ साथ ये एज जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर रिलेशन बनाकर यहाँ पर एक प्लेन प्लेस हो जाएगा। इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच करना है और इसके ऊपर एक 3 पॉइंट आर्क हम प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। इस आर्क का ये जो एज है इसके साथ रिलेशन होगा टेंजेंट रिलेशन और स्पेस दबाकर व्यू को नॉर्मल करेंगे। स्केच जो हमारे पास व्यू है वो वायरफ्रेम मोड इसका ऑन कर देंगे और इस ओरिजिन से यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो 7 होगी और इसके साथ साथ यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है इसकी 5 होगी। इसके बाद हम इसका जो व्यू मोड है उसको हम शेडेड कर लेंगे। एग्जिट करेंगे स्केच को, इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और इसको हाइड कर देंगे। ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे, सरफेस के अंदर आएंगे और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम ऑफसेट सरफेस की और इसको ऑफसेट डिस्टेंस देंगे 1। एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमारी ज्योमेट्री है और इसके साथ साथ ये जो ज्योमेट्री है इन दोनों को सिलेक्ट करना है और हमने इसके हाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास सिंपली ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस रह गई है। अब हम इन दोनों को, ये वाली आर को ये वाली सरफेस रह गई है, इसको हम यूज़ करेंगे बाउंड्री सरफेस बनाने के लिए। बाउंड्री सरफेस के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, इस आर को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन 2 के अंदर इस सरफेस के इस एज वाले इसके इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे हमारे पास ऑप्शन टेंजेंसी टू फेस और जो टेंजेंट इन्फ्लुएंस
इसको हम परसेंटेज बढ़ाकर ज़्यादा कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आएंगे हमारे पास राइट प्लेन, इसको स्केच करेंगे और सरफेस हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। हम चूज़ करेंगे स्टाइल स्प्लाइन की ऑप्शन और उसको स्टार्ट करेंगे इस जगह से और कुछ इस तरह से इसको हम प्लेस कर देंगे। ये वाली कंस्ट्रक्शन लाइन और ये वाली कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो ये लाइन है ये टेंजेंट होनी चाहिए इस कर्व के साथ और इसके साथ साथ ये लाइन इस कर्व के साथ टेंजेंट रिलेशन बनानी चाहिए। इसको पकड़कर हम इस एज तक ले आएंगे और इसके साथ साथ ये देखें कि ये इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है, जो कि यहाँ रिलेशन अप्लाई हो चुका है कोइंसिडेंट का। अब हम डायमेंशंस को प्लेस करेंगे। इस लाइन की जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर है और इन दोनों का आपस में जो एंगल है वो 75 डिग्री है। इसके साथ साथ इसका जो एंगल है वो भी 75 डिग्री है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्केच है ये फुली डिफाइन हो चुका है। अब हम सरफेस के अंदर निट सरफेस की ट्रिम सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और हम रिमूव सिलेक्शन की ऑप्शन को चूज़ करने के बाद इस वाली सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन निट सरफेस को चूज़ करेंगे, इस सरफेस को और इस सरफेस को दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंटिटीज़ के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आएंगे हमारे पास जो हमने अपनी ज्योमेट्री हाइड की थी उसको स्प्लिट लाइन 6 के ऊपर क्लिक करके आप शो कर लेंगे यहाँ से। और ये जो हमने अभी सरफेस जनरेट की है इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो बाउंड्री ये निट सरफेस 6 है इसको सेलेक्ट करेंगे और थिकनेस देंगे हम इसको 1.25 की और इसकी डायरेक्शन जो है ये याद रहे कि अंदर की तरफ होनी चाहिए। एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सरफेस देखें, यहाँ पर हमने इसकी मदद से एक सॉलिड जो है उसको जनरेट कर लिया है। अब हम फिलेट अप्लाई करेंगे। फिलेट चूज़ करें और फेस फिलेट जो है इस ऑप्शन को हम चूज़ करने के बाद इस फेस को और इस फेस को इस वाले खाने के अंदर रखेंगे और दूसरे खाने के लिए हम इस फेस को चूज़ करेंगे। फिलेट रेडियस हमारा 1 होगा और सिमेट्री की जगह हम कोड विथ की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ये देखें कि ये हमारे तकरीबन सारे के सारे एजेस इसने कवर कर लिए हैं और यहाँ पर फिलेट अप्लाई हो चुका है। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सर्कुलर में हम कर्वेचर कंटीन्यूअस की जो ऑप्शन है इसका इंतखाब करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन फिलेट सेलेक्ट करेंगे और अब हम चूज़ करेंगे इस फेस को और इस फेस को। फिलेट रेडियस हमारा 1 ही रहेगा और सिमेट्रिक की जगह हम चूज़ करेंगे कोड विथ की ऑप्शन को। सर्कुलर फिलेट रेडियस हमें चेंज करना पड़ेगा 0.5, कर्वेचर कंटीन्यूअस और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन फिलेट सेलेक्ट करेंगे, एज फिलेट सेलेक्ट करेंगे और इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखें फिलेट अप्लाई हो चुका है। एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन फिलेट सेलेक्ट करेंगे और अब हम फिलेट अप्लाई करेंगे। फेस फिलेट के अंदर आकर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। कोड विथ का जो हमारा ऑप्शन है इसको चूज़ करने के बाद फिलेट रेडियस हम 1 रखेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन हम अब आएंगे फिलेट के अंदर और अब हम चूज़ करेंगे इस फेस को और सेकंड फेस के लिए इस फेस को चूज़ करेंगे और सिमेट्रिक की जगह हम रखेंगे कोड विथ और जो हमारा फिलेट रेडियस होगा वो होगा 0.5। तो ये देखें यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आप फिलेट को देख सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे।
ले जनाब, हमारा फ्रेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंडेंट डालेंगे अपने फ्रेम के अंदर लेंस के लिए। क्या करेंगे, सरफेस के लिए सरफेस के अंदर आएंगे और अब हमने जो लेंस को हाइड किया था इसको शो करेंगे और सर्च के अंदर हम लिखेंगे मूव फेस और इस फेस को या इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और ऑफसेट की ऑप्शन को चूज़ करने के बाद ऑफसेट डिस्टेंस हम देंगे 0.85। याद रहे कि हम इसको ऑफसेट इस डायरेक्शन के अंदर करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर मैंने माउस को ड्रैग किया है। एक्सेप्ट कर लेंगे। सरफेस हमारी दूसरी तरफ जो है ऑफसेट हो चुकी है। अब हम इस सरफेस को थिकनेस देंगे। उसके लिए थिकन की कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस सरफेस को सिलेक्ट करके 0.5 हम इसको थिकनेस देंगे। याद रहे कि इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ होनी चाहिए, यानी इस तरफ होनी चाहिए जिस तरफ मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, साइड 2 की तरफ होनी चाहिए। मर्ज रिजल्ट की ऑप्शन को हम अनचेक करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको आइसोलेट करेंगे और हम चूज़ करेंगे इस फेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट टेंजेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी फेसेस आपस में टेंजेंट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम चूज़ करेंगे मूव फेस की कमांड को, सर्च बार के अंदर आएंगे, मूव फेस की कमांड को सिलेक्ट करेंगे और फिर से मैं टेंजेंसी सिलेक्ट टेंजेंसी की ऑप्शन को चूज़ करके इसको ऑफसेट देंगे हम 0.5 का और एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्जिट आइसोलेशन इस ऑप्शन का इंतखाब कर लेंगे हम। इसके बाद सर्च कमांड के अंदर हम इंडेंट की एक कमांड है, इसको हम यूज़ करेंगे हमारे फ्रेम के अंदर इंडेंट डालने के लिए। टारगेट बॉडी ये है और टूल बॉडी हमारी ये है। पैरामीटर्स के अंदर 0.025 रखेंगे और कट की ऑप्शन को चूज़ करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये फ्रेम जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको आइसोलेट करते हैं तो ये देखिए कि यहाँ पर इंडेंट हमारा जनरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर फिलर अप्लाई करेंगे। कितने कितने रह गई लाला, बस कर दो। लो जी,